कल जो चैप्टर कर रहे थे वो कौन सा चैप्टर था बच्चे, जल्दी बताओ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, है ना, ठीक है। जो नहीं समझ आएगा पूछिए, ठीक है। अब देख, जैसे मैंने तुझे कल क्या क्या करवाया था, मैंने सबसे पहले बताया था मैटर क्या होता है, हाँ या ना याद आ रहा है? क्या होता है मैटर? ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वॉल्यूम हो, ऐसा कुछ देखा था, है ना, किसी का स्पेस और वॉल्यूम हो। फिर उसके बाद क्या बोला था, मैटर की आपकी क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, जल्दी जल्दी जल्दी, जिसमें कि मैटर के किसके बारे में, अपीयरेंस के बारे में बात होती है। किसके बारे में? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब मैटर कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, बोसॉन्स एंड कंडेंसेट हो सकता है। सॉलिड में मैटर देखा था ना, पानी, आइस। लिक्विड में पानी लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जब भाप बनता है ना पानी वो वेपराइज है। आयंस, आयंस समझ रही है ना, प्लाज्मा में आयंस बनते हैं, इसमें बहुत ठंडी स्टेट होती है, बोसॉन्स स्टेट। फिर इसमें क्या बात करती है, जब कुछ केमिकल प्योर सब्सटेंस की बात, केमिकल कंपोजिशन में बात करते हैं। आपका जो मैटर है किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है ना। कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में सबसे पहले देखा प्योर सब्सटेंस, फिर क्या देखा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जल्दी जल्दी, एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है ना। तो उसमें एलिमेंट देखो और क्या देखा, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बनता है, ओनली एक टाइप के, और ये दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम से बन सकता है पर फिक्स प्रोपोर्शन में। याद आ रहा है? अब मैं तुम कह रहे हो उस कंपाउंड को मैं सेपरेट करूं फिजिकल मेथड से, हो सकता है? फिजिकल मेथड फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं हो सकता ना। तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस जैसी होती है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसी है, इससे एकदम अलग, एक से एकदम अलग, है ना। तो मिक्सचर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जो एक से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, हाँ, पर नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता। ये तुम्हारा होमोजीनियस होता है और हेटेरोजीनियस होता है। याद आ रहा है? कुछ होमोजीनियस क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, मिल रही है पर ऐसे मिल रही है हमें पता ही नहीं चला, हर जगह यूनिफॉर्मली आपका सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट है सॉल्वेंट में, और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो आपके सॉल्यूशन में सिर्फ एक पार्ट में है, हेटेरोजीनियस। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर इसके बाद क्या करा था, जल्दी बहुत जल्दी, एलिमेंट हो गया, फिर एटम का, फिर मॉलिक्यूल। ये समझ आया है? कोई दिक्कत है इसमें? रिवीजन हो गया ना सारा? ओके जी। फिर क्या करा, एटम, फिर मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, जल्दी बता जल्दी। देख अब मैं आज स्पीड में खींचूंगी, अब है ना, स्पीड में खींचूंगी, फिर समझ आएगा। चल देखते हैं, है ना। एटम क्या होता है, हाँ, एक एलिमेंट, एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट वो एटम है। जैसे मैंने तुझे कहा था ये एलिमेंट है, आयरन आयरन आयरन, क्या ये, मैंने कल तुझे याद है कुछ, मैं कुछ कह रही थी, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, है ना। तो आपका छोटे से छोटा पार्ट किसी भी एलिमेंट का, छोटे से छोटा, अब देखिए, अब देख, जैसे हम चौक से लिखते हैं ना, स्कूल में चौक होते हैं ना, मार्कर चलिए वहां पे, अभी चौक से, अच्छा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हो तुम, वाह भाई वाह, मजे हैं तुम्हारे, सारी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड है, 9th 10th, अच्छा मतलब तुम्हारी 11th 12th डिजिटल बोर्ड हो गया है, वेरी नाइस, ठीक है। तो देखो पहले हम चौक से लिखते थे ना, चौक कितना बड़ा होता है, मैटर है ना वो। अब चौक से तुम लिखते जाओगे इसके छोटे छोटे पार्टिकल वाइट से, है ना। तो इतना बड़ा जो आपका चौक बना हुआ है उसको हम मैटर मान रहे हैं, है ना। मैटर में भी वो किससे मिलके बना है, चौक के छोटे छोटे चीजें मिली है, मिलके क्या बन गया, चौक बन गया। जो सबसे छोटी से छोटी चीज है ना, जैसे आयरन शीट है, आयरन शीट तो सबसे छोटी से छोटी चीज, अब उसको तुम तोड़ भी नहीं सकते, जो चौक को मान ले उसको तोड़ भी नहीं सकते, चौक के लास्ट पार्टिकल को, है ना। पर वो पार्टिकल है सारे सिमिलर एक दूसरे जैसे, वो तुम्हारा एटम है, हाँ या ना। एटम कहाँ से निकला, एलिमेंट से, एलिमेंट की छोटी से छोटी फॉर्म। और मॉलिक्यूल क्या है, और जो ये हमने देखा एटम तुम्हारी एक क्या है, एलिमेंट की छोटी से छोटी फॉर्म है, वो भी अकेला, एक ये नहीं है, तुम इसको एलिमेंट एटम नहीं कहोगी, एटम का मतलब ये अकेला
बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है। फिर बात करेंगे मॉलिक्यूल की, किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल में मैंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन कंपाउंड, है ना, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कंपाउंड मैंने बताया, जैसे वाटर ही ले रही हूँ मैं, एलिमेंट तुम्हारा क्या ले रही हूँ, हाइड्रोजन ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, टिमकाना फाड़ा कुछ भी ले लूँ, है ना, इनका छोटे से छोटा पार्ट जो अकेला रहे। हाइड्रोजन अकेले रहता है? नहीं रहता, इस फॉर्म में रहेगा, है ना, जैसे ऑक्सीजन है ना, समझ पा रही है ना, है ना, छोटे से छोटा पार्ट किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो। हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला चीज H2, H2 स्टेबल है ना, H2 स्टेबल है ना, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन अकेले इंडिविजुअली है तो ये भी एलिमेंट का पार्ट, ये भी एलिमेंट का पार्ट, पर इंडिविजुअली स्टेबल होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ही है, एलिमेंट ही है। एलिमेंट अगर इंडिपेंडेंटली स्टेबल हो जाए, छोटे से छोटा पार्ट, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझी? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गई ना? अब देखो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल होते हैं तुम्हारे कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। कितने टाइप के? कौन कौन से? एक होते हैं होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होते तुम्हारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक में क्या डिफरेंस है? होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक में क्या डिफरेंस है? जो तुम्हारा होमोएटॉमिक होता है ना, होमो का मतलब सेम, इसमें जो एटम मॉलिक्यूल तो है ये, क्या है? मॉलिक्यूल तो है ये, ऐसा तो नहीं होने वाला डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं होगा। मॉलिक्यूल है तो एक तो नहीं होगा, ये 2 हो सकते, 4 हो सकते, 10 हो सकते, 15 हो सकते, कुछ भी, है ना, मतलब छोटे से छोटा पार्ट चाहिए, छोटे से छोटा। होमो मतलब सेम टाइप के एटम हो, सेम टाइप के एटम हो। जैसे तुम्हारा होमोएटॉमिक में देखिए ये ठीक है, T4S8, ये क्या है? होमोएटॉमिक। क्यों है ये होमोएटॉमिक? एक ही टाइप के एटम है इसमें, है तो मॉलिक्यूल ये है तो, पर हमने जब पीछे पढ़ा था ना एलिमेंट और कंपाउंड, तो इसको एलिमेंट कंसीडर किया था। अरे 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 देख, ध्यान से देख, ध्यान से। मैंने कहा था एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? जो सिर्फ एक तरह की चीज से बना है, जैसे S8 एक है ना, तो इसको एलिमेंट बोला था, पर यहाँ पे हम इसको एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंशिएशन अलग होता है, एटम और मॉलिक्यूल का अलग होता है। समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं होगी? पक्का? हो गया? अब बात करेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। किसकी बात करने वाले? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें आपके हेटेरो का मतलब डिफरेंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, जिसमें एटम का मतलब अलग अलग टाइप के एटम होंगे। जैसे मैं कह रही हूँ वाटर, क्या इसमें एक ही टाइप के एटम है? मॉलिक्यूल का मतलब किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट, और कैसा? जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, हेटेरो। हाँ, जैसे तुम्हारा NaCl है ना, जैसे CaCO3, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, सारे एटम है, सारे एटम है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझी? हाँ, जल्दी बोल, जल्दी, समझ गई? पक्का कंफर्म है? पक्का कंफर्म। आगे चले, आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है? कहाँ चलते हैं? ओके जी, कहाँ है रिप्रेजेंटेशन यार? अच्छा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन से पहले ना मैं तुझे एटॉमिसिटी के बारे में बताती हूँ कुछ, ठीक है? एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी के बारे में। इसका मतलब पता क्या होता है? मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं?
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम, जल्दी जल्दी लिखो, इन वन एटम, अरे क्या बोलूं, नंबर ऑफ एटम इन एक मॉलिक्यूल में, वो एटॉमिसिटी है। फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे लिए, सर बताओ इसकी एटॉमिसिटी है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल है, CaCO3 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, KMnO4 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, PH3 मॉलिक्यूल है। इन सब में मुझे बताना है एटॉमिसिटी, कितने एटम है, नंबर ऑफ कितने एटम है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, इसकी कैल्शियम कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैल्शियम कितना है भाई, 1, कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितने, 3, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3, 4, 5, ठीक है ना। इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी यहाँ पे पोटेशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1, Mn कितना है, 1, ये कितना है, 4, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 6, गलत तो नहीं करते मैंने, 6, ठीक है। हाँ, इसकी एटॉमिसिटी कितने एटम है, 4, समझ गई ना पक्का। एटॉमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, वो एटॉमिसिटी है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ना। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, अब मैंने इसके आगे तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करवाना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम या एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर तुझे याद होगा 11th चैप्टर नंबर 2 में तुमने क्या पढ़ा होगा, ऐसे कुछ ऐसे करके यहाँ पे कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, बोलो जल्दी, ऐसा था। ये जो x है, यहाँ पे जो x सिंबल है वो क्या है, एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट या फिर कौन सा एटम है वो। अगर हाइड्रोजन में लिख रही हूँ यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन होगा, पहली चीज। और जो मैं यहाँ ये इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जब भी एटॉमिक नंबर की मैंने बात करी है तो उसको मैंने किससे बोला है, Z क्या है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर, समझी, हाँ या ना। ये कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है, देखते हैं जल्दी। थर्ड मैंने क्या करा है, एटॉमिक मास को हम कैसे लिखते हैं, A से, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या आता है, एटॉमिक मास में तुम्हारा आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये n कर दूं मैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो समझ पाई ना क्या कह रही हूं मैं, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एटम x, जो x है ना तुम्हारा, ये कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कुछ भी, ठीक है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत तेज तो नहीं बोल रही हूँ। हो गया, समझ गई ना क्या कहा मैंने कहा जो एलिमेंट है ये x किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। जो यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा गया है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो ऑलवेज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कब करेगा, व्हेन नो चार्ज, जब आपके एटम पे कोई भी चार्ज ना हो तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत माइंड में बहुत अच्छे से बिठा दी है ना। एटॉमिक मास क्या होता है,
एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम 20 40, यहाँ से क्या समझ आ रहा है? यहाँ से मुझे क्वेश्चन फर्स्ट है, मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, थर्ड न्यूट्रॉन बताओ। पता चल जाएगा मुझे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 20। एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन है। आगे इस पे कोई चार्ज नहीं है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20। इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज, कोई चार्ज दिख रहा है? प्लस माइनस नहीं दिख रहा ना, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखना पड़ेगा ना, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तुझे पता है ये मास नंबर दे दिया है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन मुझे दे दिए कितने हैं? 20। मास नंबर कितना है? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 20। समझी? हाँ ना, हाँ ना, समझ गई? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक और लिखती हूँ, जैसे मैंने कहा N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका एटॉमिक मास क्या है। सबसे पहले प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 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 का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इलेक्ट्रॉन होने तो उतने ही चाहिए थे, पर माइनस का साइन आया तो कितने हो जाएंगे? 10। है ना, है ना? जब न्यूट्रल है तब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब ही प्रोटॉन है। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 है। इलेक्ट्रॉन भी 7 हो सकते थे जब ये चार्ज ना हो, है ना? पहले देख। अब ये क्या बताया, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? अच्छा, एटॉमिक मास में कह रही हूँ 14 है। कितना है? 14। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? हाँ, 14 माइनस 7 मतलब 7। एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द पैकेट ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। क्या पूछता है ये क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। ये कितने ऑक्सीजन है? 4 और 5 कितने ऑक्सीजन है? 9। ठीक है, हो जाएगा। हो गया? पक्का? निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी के भी पक्का? जल्दी बोल, जल्दी। किसी भी क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, ज्यादा तो नहीं करवाने की जरूरत है। और क्वेश्चन करो इससे रिलेटेड। जैसे एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन मैं कह रही हूँ तुझे, जैसे कि तुम्हारा वाटर की H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। H2O में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। कैसे करेगी, जल्दी बता, जल्दी। इसको तोड़ दूं मैं, ब्रेक करो। ये क्या, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, जल्दी बता। इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, यहाँ पे 8, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए पक्का। यहाँ पे न्यूट्रॉन वैसे ना जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये तुम्हारा 1 1 ही होता है हाइड्रोजन रोटेशन, 1 1, ये ध्यान रखियो, है ना। हाइड्रोजन 1 1 मतलब अगर यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 0 रहा होगा पक्का, क्योंकि हाइड्रोजन जब एग्जिस्ट करता है 1 1 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये 1 1 यहाँ 2 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कितने हो गए न्यूट्रॉन, 0, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि ये 16 होता है। मैं बहुत आगे पहुंच गई हूँ, है ना। ये एग्जाम्पल वैसे करवाना नहीं चाहिए था मुझे। तो कितना हो गया, 18। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन बताना जरा मुझे, 2 10, प्रोटॉन कितने हैं 10, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। यही बताना था बस मुझे, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। समझ आया, हाँ ना। जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, पक्का पक्का पक्का। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं कह रही हूँ H2 वाटर, NO CO2 N2 F2 CaCO3 NH3 PCl5। इसमें तुझे पता क्या फाइंड करना है, इसमें तुझे फाइंड करना है कि आपको बताना है होमो एटॉमिक चलो जाइए। अभी मैं कल वाली नॉलेज चेक करते हैं, एक बार कल वाली नॉलेज चेक करते हैं ना। पहले मुझे बता, इसमें से एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप की चीजों से मिलकर बना है। एलिमेंट ये और बस। एलिमेंट कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, H2 N2 F2, हाँ है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कंपाउंड कौन कौन से हैं, H2 कंपाउंड ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है, मिक्सचर थोड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पानी पानी है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा। कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल दे दिए मैंने तुझे, कंपाउंड दे दिए सारे। क्या है, कंपाउंड। क्या है ये सारे, कंपाउंड। कितने कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, कितने कंपाउंड है, 6 कंपाउंड है। अब मैं क्या पूछ रही हूँ इसमें, मैं पूछ रही हूँ कंपाउंड है, कंपाउंड है तो डेफिनेटली एटम तो नहीं होंगे। अब मैं पूछ रही हूँ इसमें एटम कौन है, और अगर एटम नहीं है तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल कौन कौन है। एटम कौन सा है, एटम क्या होता है, छोटे से छोटे पार्ट, हाँ जो सिंगल एग्जिस्टेंट है, सिंगल कोई अकेला है कोई, तो एटम कितने हैं, 0, क्योंकि यहाँ H2 है, हाइड्रोजन चाहिए था अकेला। मॉलिक्यूल कितने हैं, 3। मॉलिक्यूल तो सारे मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल तो एलिमेंट और कंपाउंड सारे हो सकते हैं, बस वो ये है कि अकेले ना रहते हो, मतलब कि ऐसा ना हो एक ही एटम, सिंगल एटम जैसे नहीं एग्जिस्ट करें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। बाकी सारे क्या है, 9 के 9 क्या है तुम्हारे मॉलिक्यूल।
तो मिक्सचर भी आ जाते हैं। मिक्सचर में किस तरह के, होमोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक है। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया। एक सेकंड में देखते हैं इसके आगे वाले को क्या करवाना है। अच्छा, ओके ओके, एक चार्ट बनाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी साथ साथ में लिख लेना और लर्न कर लेना साथ के साथ, साथ के साथ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, ये क्या है, ये तुम्हारा ये है एलिमेंट सिंबल। इधर तुम्हारा एक एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है ये Z। क्या होता है मुझे पता है, Z एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, नंबर। A क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसके साथ है तुम्हारा, अच्छा नोटेशन है, नोटेशन, नोटेशन, ठीक है जी। तो एलिमेंट देखते हैं, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन। अब मैं पूरा तो पूरा नहीं लिखने वाली हाइड्रोजन अब, ठीक है। हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का, H। इस H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, मास नंबर कितना होता है, 1। देख 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 ध्यान से, नोटेशन क्या होगी, इसको H11 लिख दो, क्योंकि जब हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम लिखते हैं या उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर। एटॉमिक नंबर, अगर एटम कितना है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोटॉन का नंबर लिखा जाता है ऊपर, तो यहाँ पर जब 1 ही है दैट मींस यहाँ प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 0 है, किस केस में, H11 के केस में प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताना जरा मुझे, यहाँ तुम्हारा कौन आता है हाइड्रोजन के बाद, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, आगे सोडियम, मैग्नीशियम, आगे एल्यूमिनियम, ठीक है जी। हीलियम हीलियम हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये कैसा कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है, ये कितना होता है 4। ये याद करना है साथ साथ, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, हीलियम 2 4, यस और नो। लिथियम को कैसे करूं मैं, हाँ, लिथियम 3 और 7, ये लर्न हो रहा है साथ साथ। और बेरिलियम को क्या करूं, 4 और 9, है ना, 4 और 9। बोरॉन 5 और 11, 5 और 11। कार्बन साथ साथ में लर्न करना है 6 और 12। नाइट्रोजन 7 14। ऑक्सीजन 8 16, डबल है ना, ये वाला 9 और 19, ठीक है। ये 10 20, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन भी निकल जाएंगे, है ना, इससे। तो तुझे पता होना चाहिए कि कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, स्कैन करना पड़ेगा। ये स्कैन 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 हो रहा है, स्कैन। सोडियम में लर्न करना है, एटॉमिक नंबर 11, ये 23, 11 23 लर्न करना, ये कितना है 22। मैग्नीशियम 22 और 24, है ना, मैग्नीशियम 12 और 24, ये 13 एंड 36 27, है ना। फिर आगे ये लर्न करना है साथ साथ में। अब चलते हैं आगे, कौन आता है एल्यूमिनियम के बाद, ये नोट कर लें मेरे सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का बताना, सिलिकॉन को कैसे लिखते हैं? हाँ जी 14, प्रोटॉन 14 है, ये कितने हैं 28, ये 15 31, ये 16 32, ये 31 है 31, ये कितना है 17, ये हो जाता था 35, ये 19, अच्छा 18 तो हमने लिख रखा है, करा है ये आर्गन, आर्गन 18, ये कितना है 40, ध्यान रखना, ध्यान ध्यान, ठीक है। आर्गन, आर्गन आयरन नहीं है ना। फिर पोटेशियम 19, 39 कितना है 39, फिर कैल्शियम कितना है 20 और 40, ये लर्न हो गया, लिख ले साथ में लर्न कर ले, जितना जल्दी लर्न करेगी उतना बेटर होगा, जितना जल्दी लर्न करेगी उतना बेटर होगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लर्न कर लेने पर हम, हो गया ना? जल्दी 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 हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, तुझे कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में तुझे बताने हैं क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो CO2 में करूं कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ या एक की बात हो रही है, क्योंकि एक CO2 में क्या है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CO2 इस तरह से है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं तुझे पता है, अभी अभी मैंने तुझे कुछ लर्न करवाया है, कार्बन को कैसे लिखा जाता है 6 12, ऑक्सीजन को 16, ऐसे बताया कुछ, ओके जी। तो प्रोटॉन कितने होंगे फिर इसमें, कार्बन में, ऑक्सीजन में यहाँ पे 8, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, CO2 के टोटल प्रोटॉन कितने हैं, CO2 में प्रोटॉन 22, ओके जी। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 6 8 8, तो एक मॉलिक्यूल में, ये तो एक मॉलिक्यूल था, ये तो एक मॉलिक्यूल था, ये एक एटम का निकाल रहे हो, क्योंकि सारे एटम तो इसमें ही है, तो कितने हो जाएंगे 22। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था तुझे, मैंने बताया था तुझे न्यूट्रॉन होता है क्या, न्यूट्रॉन होता है क्या, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, अरे भाई एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर सकते, तो करो जरा मास माइनस प्रोटॉन, कितना है मास, कार्बन के केस में मास कितना है 12, प्रोटॉन 6,
प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, है ना। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, यहाँ 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 जल्दी 8 और 8, अरे 8 और 8 न्यूट्रॉन निकालिए। 60 में से 8 माइनस हाँ 8, हाँ यहाँ पे 8, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने आ गए 22। पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से, जल्दी बोल जल्दी जल्दी। एक और क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना जेई में आया हुआ है, जेई में ये क्वेश्चन आया है। हम क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या कितना बड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, हमें पता ही नहीं चलता है ना। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल करेंगे तो हो जाएगा ना। इजी था ना, पक्का इजी था। अब फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है 20 molecule of CO2, 20 molecule of CO2 में कितने प्रोटॉन होने वाले हैं, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। 20 molecule of CO2, क्या करूं पहले एक का निकालूं। 20 मॉलिक्यूल में 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन, क्या करूं देखो देखो जल्दी। एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, वैसे हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करने पर जो उसका, हाँ बस ठीक है, फिर मजाक थोड़ी है ना, मजाक ही चल रहा है ना। क्या है ये, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बताओ भाई प्रोटॉन कितने हैं 6 8 8, एक में कितने प्रोटॉन है, एक CO2 में टोटल प्रोटॉन कितने हैं 22, तो इसमें कितने हो जाएंगे 20 में, हैं कर दिया मल्टीप्लाई, ये भी 20 इंटू 22, ये 4 वो तो है क्या मल्टीप्लाई करना है ना। इसमें इतने प्रोटॉन इसमें इतने न्यूट्रॉन, इजी था। एक और क्वेश्चन है 100 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या निकालें 100 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। 100 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना है। करो शुरू करो, पहले एक मॉलिक्यूल में निकाल, एक मॉलिक्यूल में निकालो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे 50 टोटल कितने 50 आते हैं, कितने आ गए 50 250, नहीं 50 सिंपल प्रोटॉन 100 मॉलिक्यूल। अच्छा 100 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन, देख देख ध्यान से देख, ये कुछ और ही कर दिया पता नहीं, देख इधर 5100 हाँ, एक मॉलिक्यूल में, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, इसके भी प्रोटॉन होंगे कुछ, देख देख इसके भी कुछ प्रोटॉन होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें मैं, कितने हो जाएंगे 20 26, ये कितना होगा 30 50 है ना, 50 सारे 50 50 हो गए, तो 50 50 है ना। ये किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। अब क्या करना है 100 में कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर 5000 5000
5000 आंसर। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे? 5000 हो गया पक्का? समझ आएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एटॉमिक मास निकालेंगे, मोल निकालेंगे, जब ये पता नहीं होगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एटॉमिक मास के लिए, मोलर मास के लिए, ग्राम एटॉमिक मास के लिए, इतने सारे मास आने वाले हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, उन सब में काम आएंगे कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, कितना मास, क्या कुछ। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन करवाती हूँ। आइसोटोप, आइसोटोप एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटोन। ठीक है, एक होता है आइसोटोन, आइसोटोन। ये क्या चीज होती है, एग्जाम में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ, है ना। अरे यार कैसी कैसी लाइनें मारती हूँ मैं। आइसोटोप, है ना, क्या पढ़ने वाले? आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, कुछ आइडिया है? आइसोटोप ऐसी स्पीशी होती है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। अगर तुम्हारे पास स्पेस होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो फिर है स्पेस। ऐसी लाइन मार दी? नहीं मारी ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब एक एटम दूसरा एटम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम, मतलब एक ही एटम है वो। अरे एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन जो नीचे आ रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन सेम। अगर प्रोटॉन सेम है तो वो एक ही एटम है, नहीं एक एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ है कि नहीं? हाँ या ना, समझी समझी? मास नंबर डिफरेंट का मतलब क्या होने वाला है? मास नंबर डिफरेंट है, मैंने मान लिया। मास नंबर डिफरेंट मतलब मास नंबर में कौन आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो डिफरेंस किस में आएगा? न्यूट्रॉन में। मास नंबर जब डिफरेंट है, प्रोटॉन तो सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या डिफरेंट है? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। हाँ या ना, समझी? पक्का पक्का? तो मैं क्या बोलूं यहां से? आइसोटोप्स आर द स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट समझ पा रही है? सेम एलिमेंट या सेम एटम, सेम एटम की अलग अलग स्पीशी है ना, विच हैव different atomic number and which have different mass atomic mass but same atomic number same, atomic mass different। एग्जाम्पल में जैसे मैं हाइड्रोजन मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। कभी यहाँ कार्बन है, इसको मैं एक एक बोलूँ, यहाँ पे एक प्रोटॉन हो सकता है कभी, इसमें 6 ही होंगे। तभी कह रही हूँ अगर तेरा क्या है, 2 एलिमेंट आइसोटोप है, दैट मींस उसमें प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। कभी ऐसे नहीं बोलेगी कार्बन को उठा के यहाँ कुछ और डालो, ऐसे मतलब ये दोनों कभी आइसोटोप नहीं हो सकते, है ना। ये वाली कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, है ना। अब देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन सेम है, तो
मास नंबर में से एक माइनस कर दे, क्योंकि एक तो न्यूट्रॉन था, एक तो प्रोटॉन था, दो ही न्यूट्रॉन होंगे, है ना। इसका नाम क्या है? हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, जो H1, H2, H3 जैसे एक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ये तीनों क्या है? आइसोटोप। इसमें क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन अलग। समझ आया? समझ आया? अच्छा, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसका जो मास नंबर है ना, तुझे दे रखा, मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है कितना दे रखा हुआ? 6। और दूसरा एलिमेंट है जिसका तुझे मास नंबर दे रखा है 13, एटॉमिक नंबर दे रखा है 6। ये आपस में क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे ना, पक्का। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये कौन है? पता चल रहा है कौन है? कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, ये क्या है? आइसोटोप। हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना। फिर करते हैं आइसोबार, किसकी बात करेंगे? आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है जिसमें तुम्हारा क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, वो क्या है? आइसोबार। आइसोबार। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। ठीक है, है ना, है ना, है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब ये सेम एलिमेंट होंगे। जब एटॉमिक नंबर ही अलग, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन भी डिफरेंट। अगर प्रोटॉन डिफरेंट है तो एलिमेंट क्या होंगे? सेम। एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। मास नंबर सेम होने का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो पेपर में कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना। Two species which have the same mass number में क्या लिखना है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन का नंबर अलग होगा, है ना। ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं लिखवा सकती वहाँ पे पेपर में ना। एग्जाम्पल में क्या लिखना है? जैसे मैं लिख रही हूँ आर्गॉन और कैल्शियम। अभी भी तुमने देखा था ऐसा कुछ? देखा था? 1840 2040। यहाँ पे बता दोनों अलग अलग एटम है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के प्रोटॉन भी अलग है, दोनों के प्रोटॉन अलग है, दोनों का क्या अलग है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। समझ आया कि नहीं आया? फिर बात करते हैं आइसोटोन की। आइसोटोन में क्या होता होगा?
स्टाइल में। जैसे मैं कर रही हूँ, इसमें पता क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब, डिफरेंट का क्या मतलब, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उनके प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, है ना। और मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। सेम क्या होगा फिर, अरे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, तो सेम क्या है, इसमें होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होने वाला है। अगर मैं कह रही हूँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ये एलिमेंट सेम होंगे कि अलग होंगे, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट होगी, सारा डिफरेंट है, समझ पा रही है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर अगर अलग है तो प्रोटॉन भी अलग होंगे, प्रोटॉन अलग तो एलिमेंट भी अलग होंगे, मास नंबर अलग मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग है ना। सेम क्या है, सिर्फ ये वाली कंडीशन याद रखना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं तुझे अब क्या कर रही हूँ, मैंने लिखा कुछ कार्बन और नाइट्रोजन, ये 6 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 14 है, ये आपस में क्या रिलेशन शो कर रही है, अगर पेपर पूछ लिया जाए क्या रिलेशन है इनका, आइसोटोप ऑप्शन में देखना, आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, देखिए अगर कुछ ऐसा ऐसा मिल रहा है तो आइसोटोप को चेक कर बैठे, है आइसोटोप, आइसोटोप के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन सेम होने चाहिए, तो आइसोटोप, आइसोबार है, आइसोबार में। अब बचा क्या, आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, पहली चीज, वैसे ही आंसर आ गया, वैसे ही आंसर आ गया, पर क्या है दूसरी कंडीशन अगर और अप्लाई करनी है, क्या बोला उसने, न्यूट्रॉन सेम होंगे, क्या होंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन निकाले, कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें, इसमें पहले बता प्रोटॉन कितने, जल्दी 6, मास नंबर, मास नंबर को ए से लिखते हैं ना 13, अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 7, मास नंबर 14, न्यूट्रॉन जल्दी बता जल्दी, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, आए न्यूट्रॉन से, हो जाएगा, आइसोटोप आइसोटोप आइसोबार हो गया, हो गया। अब हम ना कल से सीधा इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक, सॉरी क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास, ये बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बाद मोल पे चलेंगे सीधा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे चैप्टर को बिल्ड करने के लिए थे कि चैप्टर बिल्ड हो जाए, और मेरी ये कोशिश है कि एक हफ्ते में खत्म करवा दूं, फिर मैंने इक्विलिब्रियम खत्म करवाना, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक पे एटलीस्ट कुछ चैप्टर तो निकले ना, ठीक है, कुछ करवाती हूँ। उससे पहले कुछ मैंने कैटायन और एनायन के बारे में तुझे बताना था, है ना, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एटम है, उस एटम का अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, कैटायन। एनायन मतलब कोई भी एटम है, उस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एनायन, है ना। अब कुछ कैटायन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सिल्वर आयन, एल्यूमिनियम
सिल्वर आयन आयन। फिर बात करते हैं तुम्हारा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। फिर बात करते हैं आपकी क्यूपरिक आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूपरिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, फेरिक आयन, बेरियम आयन, बेरियम आयन। क्या होने वाले हैं ये? सोडियम आयन, सोडियम, सोडियम का सिंबल जल्दी जल्दी। सोडियम का कौन सा आयन सबसे स्टेबल होता है? +1 +2 +3 +5, एटॉमिक नंबर 11, एक जाएगा नोबेल गैस। ये है सोडियम आयन। सोडियम आयन का मतलब ये है। कैल्शियम आयन मतलब कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? एटॉमिक नंबर 20, हाँ +2। पोटेशियम आयन, पोटेशियम कितना है? जल्दी बोल जल्दी। 91, पोटेशियम +1। ये मैग्नीशियम का +2, अरे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम 13 3। सिल्वर, सिल्वर हमेशा Ag+ में स्टेबल होता है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अमोनियम, क्या बात हो रही है? अमोनियम, अमोनियम मतलब अमोनिया से मिलके बना हुआ है। अमोनिया क्या है? बनता है NH3+ H+ इसमें आता है। कैसे बनेगा ये? NH4+। ये सुनो, ये सुनो, ये है अमोनियम। अमोनिया NH3 में एक H+ आएगा तो अमोनियम बनता है। क्या है ये? अमोनियम आयन। क्या है ये? आयन। ये क्या है? क्यूप्रस मतलब कॉपर होगा। अस जब भी लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मेटल है, ये सारे मेटल पे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है सब पे। वैसे जितने भी केटायन है वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन तो मेटल ही देते हैं, सारे मेटल है, सब पे प्लस आएगा। अब किसमें ज्यादा और किसमें कम आएगा? जब अस लगता है तो उसमें कम पॉजिटिव चार्ज आता है, इक लगता है ज्यादा आता है। तो ये क्या है? कॉपर +2, कॉपरस। इक का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर +3। फेरस, अरे एक सेकंड, ये +1 और ये +2, क्योंकि कॉपर तुम्हारा +3 में स्टेबल ही होता है ना। फेरस, फेरस मतलब Fe, Fe मतलब आयरन, आयरन +2, इक मतलब +3। बेरियम, बेरियम आयन, बेरियम कहाँ आता है? बेगम का सर बड़ा, जल्दी बोल जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, बेगम का सर बड़ा। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 2। अगर सारे 2 है तो 2 क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कितना चार्ज आएगा? बेरियम का Ba हो गया, हो गया। अब कुछ एनायन है, कुछ एनायन का कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ, अदरवाइज मैंने नहीं करवाने थे। लिखना सारा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। फिर है तुम्हारा क्या था ये? कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, 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 नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड,
देखिए ठीक है, क्लोराइड Cl है ना, Cl किसमें स्टेबल होता है? ये सारे एनाइन है, एनाइन का काम इलेक्ट्रॉन को लेना लेना लेना, सारे लेंगे तो सारे नेगेटिव चार्ज में आने वाले, नहीं आएंगे नेगेटिव, आएंगे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक लेगा तो कितना हो जाएगा? 18, तो कितना चार्ज आएगा? -1, है ना। ये F माइनस, ब्रोमाइड सेम फैमिली में नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो Br माइनस, आयोडीन माइनस, कार्बोनेट, मैंने तुम्हें क्या बताया था? कार्बोनेट CO3, देखो एक मैंने कार्बोनिक एसिड के बारे में बताया था, CO3 2 माइनस, कार्बोनिक एसिड, सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अगर मैंने बात करी थी, मैंने क्या कहा था? अगर सोडियम सल्फेट ये होता है ना SO4 2 माइनस, ऐसे कुछ बोला ना। सल्फाइड का मतलब पता क्या होता है? SO, ये जो 4 है, 4 में से एक कम कर दे, SO3 2 माइनस, क्या है ये? सल्फाइड। सल्फाइड क्या है? सल्फाइड क्या है? अकेला सल्फर आ जाएगा, अकेला सल्फर, अकेला सल्फर। इसको न्यूट्रल भी तो करना है, मतलब इसको ऑक्टेट भी तो पूरा करना है। कितने इसमें? 16, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? तो क्या लिखूं? -2। समझ आया? सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, डिफरेंस पता चला? सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड, सल्फेट सल्फाइड सल्फेट, सल्फाइड सल्फाइड, सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड। ये नाइट्रेट क्या होता है? NO3 माइनस, नाइट्रेट होता है NO3 2 माइनस, ठीक है जी। नाइट्राइट क्या होगा फिर? जैसा वो था, जल्दी बोलो N, हाँ नाइट्राइट, कितने की कमी है? इतने की। फॉस्फेट P, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में कुछ पता है? H3PO4। अगर ये तीनों निकल गए, तीनों प्लस, देखो तीनों निकल जाएंगे प्लस फॉर्म में, माइनस कितने आ जाएंगे? 3 माइनस। वैसे यहाँ है सल्फेट, तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें कैल्शियम सल्फेट बताया होगा। अगर ये कैल्शियम निकल रहा है, ये तो +2 में निकलता है, तो कितना चार्ज आ जाएगा? -2। ये जो कार्बोनेट है कहाँ से आया? कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है, देख लो एक बार, ये 2 निकल जाएंगे +2 में, ये कितना आ जाएगा? -2। वैसे यहाँ है, वैसे यहाँ है। हाँ, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे प्लस फॉर्म में, यहाँ आ जाएगा -2। फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फाइड, फॉस्फेट हो जाएगा PO4 3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस।